नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष ऊपर हो जाती है वो सीनियर सिटीजन में आ जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजनों के लिए 1 लाख सरकार की तरफ से, 1 लाख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 1 लाख रेलवे की तरफ से। 3 प्रकार के लाभ बताने जा रहा हूँ मैं, और तीनों लाभ ये इस समय प्रेजेंट टाइम पे मिल रहे हैं। ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये प्रेजेंट टाइम पे मिल रहे हैं। अगर कोई आपको कहे कि नहीं ये गलत बात है, रॉन्ग खबर है, तो उसके बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये जो 3 सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से और रेलवे की तरफ से लाभ मिल रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, उनको मैं क्लियरली बताने जा रहा हूं बिल्कुल सरल तरीके में। आप लोगों को इसको लेने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो बिल्कुल छोटी सी है, बड़ी वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तीनों लाभ के विषय में, क्योंकि जो वर्तमान समय पे मिल रहा है वही चीज मैं आप लोगों को इस समय बताने जा रहा हूं। ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। और अगर ये तीनों लाभ लेने में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा कमेंट रहेगा तो मैं उसको कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। बड़ा मैटर रहेगा तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजनों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं और पैकेज बनाता रहता हूं। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग सेलेक्ट करके रखेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा, और आप जो लोग क्वेश्चन किए रहेंगे उसका आंसर आप तक पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते रहते हैं और जो भी बताता हूं मैं सच बताता हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज मालूम है। तो मैं आप लोगों को इसमें जो सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से और रेलवे की तरफ से मिल रहे हैं लाभ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बताने जा रहा हूं। पहला नंबर मैं बताने जा रहा हूं सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, इस टाइम पे, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, गुजरात से, मुंबई से, कोलकाता से, असम से, बिहार से, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, पुडुचेरी है, कई स्टेट हैं, जो किसी भी स्टेट से आप आ रहे हैं, हर एक स्टेट में ये नियम लागू है, पूरे भारत में नियम लागू है। क्या है कि सरकार जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, वो महिला है या पुरुष, दोनों वर्ग की बात कर रहा हूं, एक नहीं किसी पुरुष वर्ग के लिए हो महिला वर्ग के लिए, दोनों वर्ग के लिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको सरकार जीवन यापन करने के लिए, समाज में अच्छे से भरण पोषण के लिए, समाज में वो सर उठा करके जी सके, इसके लिए हर महीने पेंशन दे रही है और दे रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में 1100 कुछ मिल रहा है, बिहार में 400 मिलता था, जुलाई से 1100 हो गया, हरियाणा में 3000 से 3500 रुपए है। हर एक स्टेट में अलग अलग है, कहीं पे 2000 है, कहीं पे 2200 है। तो आसाम में बता रहे थे, कमेंट आया है कि 400 रुपए हर एक स्टेट में मिल रहा है सीनियर सिटीजनों को प्रेजेंट टाइम पे। ये लाभ आपको दिया जा रहा है, इसमें ये मत सोचिएगा कि नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मेरे पास कमेंट किए, मैं वीडियो बनाया था, तो एक भाई साहब कमेंट किए हैं कि ये मिल नहीं रहा है। मैं एक बात बता दूं, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, वो आपको सिर्फ ब्लफ में डाल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। बाकी 100% मैं आपको बता रहा हूं कि ये मिल रहा है। आप जा करके ऑफिस में पता कर लीजिएगा, प्रेजेंट टाइम पे हर एक महीने पेंशन डायरेक्ट बैंक में खाते में आ जाती है। उसके लिए आप लोगों को ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धा पेंशन योजना के तहत एक फॉर्म भरना होता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरे जाते हैं। ऑफलाइन भरने के लिए और ऑनलाइन भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता होती है, उसमें आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, इतना लगता है, 2 फोटो, इतने आइटम लेकर के आप जाइए, ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, चाहे ऑफलाइन जाकर के कार्यालय में जमा कर दीजिए। दोनों तरफ से आपका जैसे फॉर्म भर जाएगा, महीना 15 दिन में आपके खाते में डायरेक्ट पैसा आना चालू हो जाएगा हर महीने के हिसाब से। और ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि बिल्कुल सही है। आप लोग जा करके पहले, सबसे पहले इस चीज को फायदा लीजिए जो हर महीने मिल रहा है, सरकार दे रही है। और नहीं तो आप लोग, एक क्राइटेरिया इसमें और लगी है कि आप सरकारी नौकरी कोई पेंशन न लेते हो, क्योंकि सरकार एक ही प्रकार की पेंशन देती है। नहीं, ढेर सारे कमेंट आ जाएंगे कि मैं पहले से पेंशन पा रहा हूं, क्या मुझे मिलेगी? तो जो इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, उनको इस क्राइटेरिया से बाहर निकाल दिया गया है।
जो मतलब लेने के योग्य है, जिनके कोई आगे पीछे नहीं है, उसके लिए दिया गया है। तो आप लोग जाकर के इसका फायदा लीजिए। नंबर 1 मालूम हो गया। चलता हूं नंबर 2 की ओर। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सीनियर सिटीजन के लिए क्या लाभ दे रही है? देखिए, आज के टाइम पे कहीं भी कोर्ट जिले में जाइए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुकदमा टेकअप नहीं हो पा रहा उनका। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, साल पे साल चलता चला जा रहा है, मुकदमे का निष्कर्ष नहीं हो रहा है। तो इस बात को देखते हुए जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि आपका अगर कहीं मुकदमा चल रहा है, काफी दिन से चल रहा है, तो आप अपने वकील से बात करिए और एक रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी उम्र 60 वर्ष 65 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गई, 75 वर्ष हो गई, 80 वर्ष होने वाली है, जल्दी से सुनवाई कर लिया जाए। तो आपकी का जो केस है उसको सबसे पहले सुनवाई किया जाएगा और आपके केस का निवारण हो जाएगा। ये बातें किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ, कोर्ट जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत से सीनियर सिटीजन घूमते रहते हैं और कई लोगों से बात हुआ तो मैं इस चीज़ को देखते हुए सर्च किया और सर्च करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि जो लोग परेशान हैं, इनका केस तो अलग से सुना जा सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम लागू किए हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनका केस सबसे पहले सुन लिया जाए। तो एक रिक्वेस्ट करके अपने केस को सबसे पहले सुनवाई करके मुकदमा से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं और सुकून से घर में बैठ सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा नियम लागू किया है सीनियर सिटीजन के लिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, रेलवे की तरफ से। रेलवे में की जब बात आती है सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष ऊपर हो जाती है, तो सबसे पहले एक मुद्दा आता है कि जो 2020 में टिकट की छूट को बंद कर दिया गया, उसके पहले इनको टिकट में छूट मिलती थी। वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों वर्ग को छूट मिलती थी और अच्छी खासी छूट मिलती थी। 40% पुरुष वर्ग को मिल जाती थी, 50% महिला वर्ग को मिल जाती थी। मतलब ये मिला करके चलिए कि थोड़ा बहुत कम नहीं तो 50%, मतलब जहाँ 1000 लगना वहाँ 500 लगता था। ये बहुत बड़ी छूट थी। इसको सरकार ने कोविड के समय में बंद कर दिया। कोविड के समय में बंद करने के बाद कई एक चुटपुट प्रकार की सुविधाएं सरकार सीनियर सिटीजनों को देना प्रारंभ किया, जैसे कि आपको व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ रही है, सीनियर सिटीजनों के लिए विंडो अलग से जारी कर दिया है। तो कई एक प्रकार की लुभावनी चीज़ों को उसके बाद देना स्टार्ट किया। पर जो ये छूट मिलती थी सीनियर सिटीजनों को, सबसे बेटर टिकट वाली, इसको बंद कर दिया। तो अक्सर ही कमेंट भी मेरे में आते हैं, इसलिए थोड़ी इसकी मैं बात कर लिया हूँ। तो क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो मुझे देखने को भी मिल जाते हैं कि सीनियर सिटीजनों को टिकट में फिर से चालू हो गया है। तो बात तो 2023 में उठी थी, पर अभी नियम लागू नहीं किया गया है। शायद अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा फिर से प्रदान की जाएगी। पर अभी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, बाकी अभी ऐसी कोई संभावना है या सरकार की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो रेलवे इस समय एक लुभावना लाभ दे रही है सीनियर सिटीजन को, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप सीनियर सिटीजन तो ऐसे 60 वर्ष के ऊपर होते हैं, पर यहाँ पे सरकार ने रेलवे ने क्या किया कि 45 वर्ष से ऊपर वालों को भी वो सुविधा प्रदान करने लगे। जिनकी उम्र 45 वर्ष ऊपर है और आप टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो जब टिकट में एक कोटा होता है लोअर बर्थ का, अगर आप उसमें टिक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं तो भी उसमें एज लिख रहे हैं अपनी कितने साल के हैं, तो 45 वर्ष से ऊपर अगर आपकी एज हो गई है तो आपको ऑटोमेटिक लोअर बर्थ मिलेगी। पर क्या है कि लोअर बर्थ आपको कब मिलेगी? जैसे कल यात्रा करना है, परसों यात्रा करना है, 2 दिन बाद करना, 4 दिन बाद करना है, तो ऐसे में आपके लिए लोअर बर्थ तो छोड़ के रखेगी नहीं, भरी जाएगी। आप 15 दिन पहले अगर टिकट कटवा रहे हैं तो विशेषकर चांस ये होते हैं कि 45 साल से ऊपर वालों को लोअर बर्थ ही मिलती है। तो ये सुविधा सरकार सीनियर सिटीजनों को एक लुभावने के तौर पे दे रही है, क्योंकि अगर उनको अपर बर्थ मिल जाएगी तो उनको चढ़ने के लिए है, सामान रखने के लिए है, स्टेशन में गाड़ी रुक गई है, पानी लेने के लिए है, तो कई प्रकार से उनको उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। जिसको देखते हुए सरकार ने, रेलवे ने ये नियम लागू कर दिया है कि जिनकी एज 45 साल से ऊपर है, अगर वो पहले से ही टिकट कटाते हैं तो संभावना ये पाई जाती है कि उनको लोअर बर्थ ही दिया जाए। और अगर विशेषकर आपको लोअर बर्थ नहीं मिला है, अपर बर्थ मिली हुई है,
तो आपके पास एक बात और बता रहा हूँ कि ट्रेन में जैसे जो टिकट चेक करने वाले आते हैं, टीसी आते हैं ना, टिकट चेकर जो होते हैं, कोट वोट पहन करके कि नहीं है तो पेनाल्टी भारी भरने लगते हैं, जुर्माना लेने लगते हैं आपसे। अगर आपको नहीं मालूम है तो कितना पैसा आपसे ले ले। तो उस चीज़ में अगर आप उनसे ये बात करें कि भैया हमको लोअर बर्थ कहीं खाली हो, अपर बर्थ मिल गया है, तो ये भी सुविधा है कि अगर कोई लोअर बर्थ खाली है तो आपको वो लोग वहीं पे एक टिकट बना देंगे लोअर बर्थ की, और उस सीट के बजाय आपको दूसरे सीट में बैठा दिया जाएगा। ये रेलवे का नियम है। और कई एक प्रकार के नियम हैं, पर सोचो कि फ्री वाला नियम, तो इस समय रेलवे में किसी को फ्री वाला कोई नियम नहीं दिया जा रहा है। और जैसे ही टिकट की छूट वाली जैसे नियम लागू होता है, मैं तत्काल आप लोगों को वो सूचना दूंगा। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अपना कोई और भाई बंधु हो तो उस तक ये बात पहुंच सके। क्योंकि जब हम 60 वर्ष के हैं, वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं छोटे हैं तो अपने घर में कोई तो उनको सूचना दें। अगर 60 वर्ष के हैं देख रहे हैं तो भी शेयर कर दें, अपना कोई भाई बंधु है वो भी फायदा ले लेगा। क्योंकि जो सरकार योजना चला कर रखी पेंशन वाली, जो फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को बताया हूँ, वो बहुत ही बेटर स्कीम है। और भाइयों, मैं फिर से आप लोगों को एक बार बताता हूँ कि ये पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है, बिचौलिया इसे खा नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख लिए हैं, तत्काल जा करके संपर्क करके अपने एसडीएम कार्यालय में जा करके, जहाँ तहसीली है वहाँ जा करके, या ऑनलाइन जा करके घर बैठे बनवाना है तो उसके लिए मेरे चैनल विजिट कर लीजिएगा। मैं घर बैठे ऑनलाइन कैसे बनेगा उसके लिए भी मैं बिल्कुल क्लियर बताया हूँ। तो इस चीज़ का फायदा आप लोग सबसे पहले जा करके लीजिए, क्योंकि ये कैश में मिलता है आपको फायदा, और डायरेक्ट अकाउंट में कोई किसी प्रकार की दलाली नहीं, बिचौलिया इसको खा नहीं सकता है। तो अगर बनवाना है या बनवा लिए हैं तो उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।